तरक्की कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है इस 2025 में? देखिए, विश्वसंवादम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकाणिकाम। 2025 की बहुत सारी शुभकामना। ये वर्ष मंगल का वर्ष है, केतु का वर्ष है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बुध और सूर्य के नक्षत्र होने के कारण नए संवत्सर और न्यू ईयर दोनों को जोड़ के हम चलें तो हमारा आईटी क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, रिसर्च क्षेत्र बड़ा मजबूत होगा। और हमारी जो कुंडली के हिसाब से अगर हम इसको चर्चा करें, भारत के कुंडली से जोड़ें, नए साल के कुंडली को देखें तो धनु लगन से लेकर के मीन लगन का दोनों कुंडली बनेगा। मीन लगन का नए संवत में बनेगा, पंचग्रही योग के साथ बनेगा। 29 मार्च के बाद शनि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे तो हमारा पढ़ाई भी, एजुकेशन भी, अन्यथा आईटी क्षेत्र के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात सब क्षेत्र सुधरेगा, फाइनेंस सुधरेगा। हमारा लोहा से लेकर के कॉपर, मेटल, गोल्ड, इसमें भी बड़ी वृद्धि होगी। और बुध के नक्षत्र रेवती जो मिलेगा 30 मार्च को, वो तो विद्या का कारक ही है, एजुकेशन का कारक ही है। तो विदेशी जो नीति है भारत की बड़ी मजबूत होगी और हम अपने पश्चिम कंट्री से संबंध मधुर रखेंगे। कोई एक ऐसा कंट्री होगा जो पूरे विश्व के पटल पे लुप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन भारत की स्थिति धर्म से लेके, कुंभ से लेकर के 14 मई के बाद और नवंबर तक जो देवगुरु बृहस्पति चेंज करेंगे उसमें बड़ा मजबूत होगा। 30 वर्ष बाद तो शनिदेव में परिवर्तन किए हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। जी, छात्रों के दृष्टिकोण से अगर वो आउट ऑफ इंडिया जा करके कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से फिर कैसा रहेगा? मार्च से लेकर के नवंबर तक बड़ा शुभ समय रहेगा। बच्चों को वीजा भी आसान से मिलेगा। अदर कंट्री में हमारा जो मान सम्मान देवगुरु बृहस्पति से, सरकार के योग से, प्रकृति के योग से जो बढ़ा है, उसमें हमारी ख्याति बढ़ी है। किसी कंट्री में हमारे बच्चे जाएं, किसी कंट्री के बच्चे भारत आ रहे हैं, तो आज का जो युग है वो ऐसा सनातन का युग है कि आप पढ़ाई से लेकर के, धर्म से लेके, संस्कृति, संस्कार, सबका उदय काल हो चुका है। तो 2025 बृहस्पति, मंगल, सूर्य, मंत्री, राजा होने के कारण इस क्षेत्र को मजबूत करेंगे। बड़े आसानी से 2025 में हमारे बच्चे रिसर्च करके, पढ़ाई करके पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे। जी, 2025 की कुंडली क्या कहती है? बच्चों को किस में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। कैसा रहेगा साइंस और टेक्नोलॉजी? देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 9 वर्ष आ रहा है तो आईटी क्षेत्र तो रहेगा। आईटी क्षेत्र में बच्चे रहें, साइंस का युग है। और बुध के नक्षत्र में नया वर्ष जो है तो सनातन का युग है। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, जो बच्चे आईटी से हैं, कॉमर्स से हैं, सीए करना चाहते हैं, जो भी लेटेस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं, खास करके सूर्य के नक्षत्र होने से पूर्वोत्तर कंट्री जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जो बच्चे पटल करेंगे, आगे चलेंगे, वहाँ उनका बड़ा कैरियर बनेगा। पश्चिम कंट्री में रसिया और अमेरिका दोनों से हम अपना संबंध मधुर करेंगे बुध के कारण। और मोदी जी के कुंडली में मंगल का वर्ष होने के कारण बुध उनका 11th घर में है, तो हम अपना जीडीपी भी अच्छा करेंगे और बच्चे हमारे ऐसे काम करेंगे कि 2025 एक नई युग का शुरुआत करके हम सबको देगा। और पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। जिस तरह महाकुंभ में 30 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती के महासंगम पे आज सनातन युग का उदय हो गया है, तो सब लोग तो देख ही रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र रहेगा और जीडीपी के, आईटी का, फाइनेंस का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता होती है कि पढ़ाई के साथ साथ जो पैसा हम कमा रहे हैं उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो वो हमेशा, किरण सबसे पहले कहती है कि किसी तरीके से गोल्ड खरीद लें, और जो मेल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में लगाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो क्या बेस्ट रहेगा प्रकाश जी? देखिए, पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, वर्षेश कुंडली में इस बार 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं, यानी कि बुधादित्य योग है, शश योग है और कहीं ना कहीं
आपका मालव्य योग है। 3 बड़े राजयोग हैं, एक तो वर्षेश कुंडली में 7 साल बाद ऐसा आया है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि इस साल का जो राजा है वो भी सूर्य देव है, मंत्री भी सूर्य देव है, और इसका टोटल करेंगे तो मंगल का, और मंगल भूमि कारक है, यानी भूमि में इन्वेस्ट करना अति लाभकर रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। टेक्नोलॉजी विज्ञान के किसी शेयर पे, सोना चांदी तांबे में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो अति उत्तम रहेगा। सबसे अच्छा जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो स्त्रियों के लिए स्त्री संबंधित जो कोई कार्य है वो करना बहुत लाभकारी है। और सूर्य और राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और जून तक प्रॉपर्टी के प्राइस और भारत के अंदर जो कह लीजिए कि महंगाई है वो चरम सीमा पे रहेगी, क्योंकि आग एकदम से जलती है और एकदम से बुझती है। फिर जून के बाद से लेकर और दिसंबर के बीच में मेदनीय ज्योतिष के अनुसार एकदम से कह रहे हैं कि महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। नहीं, एकदम से अभी तो बढ़ेगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च से लेकर और जून तक खरपर योग और पंचवर्गीय ग्रह योग बन रहा है, जिसमें युद्ध के हालात भी दिखेंगे। सबसे पहले 2 कंट्रियां बर्बाद होने वाली है, मैं आप यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के आप बुरे हाल देखेंगे 14 मार्च के बाद, दूसरा बांग्लादेश के आप बुरे हाल देखने वाले हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद सा और है, बर्बाद लेकिन होता हुआ मैं सोने का भाव जानना चाहूंगी, क्या ऊंचाई सोना छुएगा कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मंगल का साल है, अग्नि का साल है, सोना जो है उससे जलता है, यानी कि अवरोध नहीं पैदा करता, यानी सोना जलता है, तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ आपको दिखेगा। मतलब जिन्होंने खरीद रखा है, प्रॉपर्टी में भी रखा है, वो उस टाइम बेचने का टाइम है। हाँ, बेचने का टाइम है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2-2.5 साल से, उनके लिए तो वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी एकदम से हाई जाने वाले हैं जी, यानी तो कि वो बेच दें। और खरीदना क्या है ये बताइए, खरीदें क्या क्या? नया व्यापार आप कर सकते हैं, बुधादित्य योग है, कार्य में परिवर्तन के योग है, नए काम आप कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो जो सूर्य से जो मित्रता वाली राशि है, मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये जो है सूर्य से मित्रता वाली राशियां हैं, या आपकी धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनको नया कुछ काम, नया इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल 2025 में हाथ धर के नहीं बैठे। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिले, किसी काम का ऑफर मिले, तो आप जरूर करें, उससे आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो मंगल है, मंगल भी सेनापति हैं, लेकिन आप सोचें कि हाथ में हाथ धर के और राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको जो ऑफर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साल 2025 में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और जैसा कि नीति जी ने भी एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये जो साल है, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बहुत ही लाभकारी साल रहने वाला। मैं नीति जी से बहुत सहमत हूँ। दूसरी बात भी नीति जी ने बहुत ही अच्छी बोली कि राहुल गांधी जी को हटा के, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य या बृहस्पति होते हैं, तो मंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा पद मिलता है, वो प्रियंका गांधी की कुंडली में है और उनकी बुध की महादशा चल रही है। तो प्रियंका गांधी जी को लेकर अगर वो चलेंगे तो पार्टी का अच्छा ग्रोथ देखेंगे, और वो देख भी रहे हैं। 2024 में आप देख भी रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने आते आते देरी कर दी, प्रियंका को लाते प्रियंका जी को पहले से लाना चाहिए तो बेहतरीन हो। आपके माध्यम से हम लोगों की, हम ज्योतिषियों की बात पहुंच जाए और प्रियंका जी आगे आ जाए तो कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे ही जाएगी कांग्रेस जी। इसी के साथ आपके पास हम आएंगे अलंकृता जी, और आपसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने बात की यहाँ पर कि जैसे हम देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी, या फिर स्थिति अगर खराब होगी तो पाकिस्तान की खराब हो जाएगी। चलिए पाकिस्तान से पहले हम बांग्लादेश पे आते हैं और शेख हसीना के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही तख्ता पलटा शेख हसीना को भारत आना पड़ा, अन्य देशों में भी शरण लेने की जो मांग है वो करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में शेख हसीना को हम कैसे देखें, उसके आने वाले दिनों को कैसे देखें? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले समस्त देशवासियों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। देखिए नववर्ष का अर्थ ही होता है एक नई ऊर्जा का संचार और एक सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के साथ नए साल की शुरुआत करना।
तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें, मंगल का साल है, 9 अंक है, 9 अंक अपने आप में संपूर्णता, वास्टनेस और मैजिकल अंक होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रहने वाला है पहले तो भारत देश के लिए ये साल। अब बात करते हैं दूसरे देशों की, तो आपने देखा है कि हर जगह जहाँ एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती ही हैं। और वही शेख हसीना जी के साथ भी हुआ कि जब सैचुरेशन आया तो तख्ता पलटा। अब उनकी हालत में तो कोई सुधार हो नहीं सकता, लेकिन जो वहाँ पे हो रहा है, मतलब आप कह रही हैं कि आने वाले दिनों में अपने सत्ता पे फिर से नहीं आएंगे? नहीं, अब ट्रम्प वापस के आने के बाद भी नहीं आएंगे? जी, अब वापस आने की उनकी उम्मीद कम है। और लेकिन फिर भी जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पाकिस्तान का भी हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेटिव 9 अंक संपूर्णता का अंक होता है, तो क्वांटम फिजिक्स की भी यहाँ पे बात करें तो हर चीज जो है वो मैटर जब एक सैचुरेशन पे पहुंच जाता है तो अंत होता ही है। और कोई भी अगर कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा जरूरत से ज्यादा हो जाए, जैसे पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज बहुत ही गलत हैं, अब इंटरनली जो बांग्लादेश में भी हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ वहां पे हो रहा है, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और यहाँ पे बात करें हमारे देश की, तो देखिए शुरुआत ही इतने मंगल कार्य से हो रही है। महाकुंभ इस बार है, और महाकुंभ जो है वो लोगों के मनोस्थल में भी बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक ऊर्जा और लोगों को बहुत आध्यात्मिक करके जाने वाला है। लोग इंटरनल लेकिन अलग रहते, जैसे आपने बात शुरू की है, वर्ल्ड लीडर्स की बात की है, तो ट्रम्प का ये टेन्योर पिछली बार से कितना बदलेगा और क्या फ्यूचर होने वाला है इजराइल का, नेतन्याहू का, क्या कुछ रहने वाला है, थोड़ा ये भी बताएं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रम्प जब उनका बुरा समय आया था, जब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस, जब उन्होंने वो ओवरकम कर लिया, तो अब उनके लिए जो है चुनौतियां कम हो गई हैं। और अब जो समय है वो अपने आप को एज अ लीडर इमर्ज कर चुके हैं, और ये समय अब उनके लिए गोल्डन समय जाने वाला है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए रिलेशंस बहुत बेटर होंगे, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो आने वाले समय में भारत के लिए जो है वो उतनी सही नहीं हो। अभी देखिए डिजिटलाइज, इस बात से मैं अग्री इसलिए भी कर सकती हूँ क्योंकि जब ट्रम्प जीते थे, जब उनके जीतने की खबर आई थी, तो तुरंत जो है लोगों ने जो है दूसरे देशों के लिए जो है सर्च करना शुरू कर दिया था। कनाडा का वीजा कैसे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का कैसे मिलेगा, इस पर अब थोड़ा पुतिन के बारे में और नेतन्याहू के बारे में और बताइए प्लीज। देखिए, पुतिन अपने आप में, पुतिन का भी अब जो समय है उनको कोई हरा नहीं सकता, और बहुत ही दिमागी रूप से वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, और अदरवाइज ऑल्सो वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके जो सोच है ना, वो कई और देशों को मिलाकर उनकी सोच बनकर आती है, उभर के आती है, क्योंकि वो अकेले फैसला नहीं लेने वाले, उनके पीछे बहुत दिमाग चलते हैं और वर्ल्ड ओवर के दिमाग चलते हैं। और यहाँ अब बात की जाए हमारे देश के लिए, तो हमारे देश के लिए इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ, एक समय पे 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब एआई का समय है, और ऐसे ऐसे टूल्स आ जाएंगे कि हमें हैरानी होगी कि ये बदलाव कैसे आ गया। और जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दूं कि अब माइक्रोबायोलॉजी, नए नए सब्जेक्ट्स ऐसे आएंगे जहां बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप करना शुरू करेंगे, खुद के बिजनेस करना शुरू करेंगे, और एक नई लहर आएगी कि लोग नौकरियां छोड़ के। इस पे बच्चों को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, पहले तो इन्होंने पूछा ही था कि किसमें करियर आप बना सकते हैं, इस पे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे 2025 को लेकर के वो शंखनाद कर दे और इसी से जो है शुरुआत हो 2025 की, क्योंकि शंख जब बजता है तो शुभ कार्य होते हैं और वो देश के लिए भी बहुत शुभ होता है। जी, थोड़ा आप अपनी बात इतने कंटिन्यू कीजिए जितना, अच्छा जी, चलिए प्लीज। शंख की अपने आप एक साउंड वाइब्रेशन होती है, और साउंड वाइब्रेशन जो है सबसे जल्दी पहुंचती है, और नकारात्मक
ये आचार्य जी, आपने शंखनाद के साथ जो 2025 की यहाँ पर शुरुआत की है, हम सभी के लिए बहुत शुभ हो। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और सुन रहे होंगे कि किस तरह से शुभ के साथ जो है हम इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। आगे कई चर्चाएं चली हैं पूजा, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाकर के अगर हम 2025 को लेकर के वो क्या देख रहे हैं, आगे कैसे देख रहे हैं 2025 को? सर देखिए, साल 2025 इसमें शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये चार जो विशेष ग्रह हैं इनका परिवर्तन योग देता है। अगर हम बात करें शनिदेव का, तो 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तित हो रहे हैं, जो कुंभ से मीन में जा रहे हैं। 14 मई को बृहस्पति जो हैं वृष से मिथुन में जा रहे हैं, और ठीक 18 मई को कन्या से केतु वापस सिंह में आ रहे हैं, और मीन से कुंभ में राहु आ रहे हैं। तो यह चार ग्रहों का विशेष परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी होगा। 2025 की बात करते हैं, टोटल योग 9 आता है, जिसका स्वामी मंगल है, और मंगल रक्त क्रांति दिखाता है। मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सैन्य शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के राजा जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। चूँकि उनका वृश्चिक लग्न है, 17 सितंबर 1950 का दोपहर 12 बजे का जन्म उनका मेहसाना में है, नरेंद्र मोदी जी का। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद, यानी 29 मार्च के बाद निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी शख्सियत की बनेगी कि दुनिया में जी युद्ध को कहीं ना कहीं रोकने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा जी। और साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार का भी योग बनता है जी। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारतवर्ष में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद होगा, खून खराबा होगा और बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक दूसरे के प्रति विरोध का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होगा। साल 2025 में अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो निश्चित तौर पर जो कुछ धातु है, जैसे सोना की बात करते हैं तो साल 2025 में अगर हम दीपावली को देखते हैं तो सोना 1 लाख से लेकर के 1,25,000 को टच करता हुआ दिखेगा आपको 10 ग्राम का। जी। अगर हम बात करते हैं चांदी का तो चांदी 1.5 लाख से 1.25 लाख तक की और जाता हुआ दिखता है जी। साथ ही साथ भारत में 25% लोग क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास रखते हैं और साल 2025 में क्रिप्टो करेंसी का उछाल होगा। देखिए, साल 2025 की शुरुआत में जब सूर्य धनु से मकर की ओर आएंगे जी, तो मकर संक्रांति होती है और 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अपने पद को ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के रूप में जी। इसके बाद से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ेगा, डॉलर का महत्व बढ़ेगा जी। और निश्चित तौर पर यूरो का महत्व घटेगा। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सेंसेक्स का भी उछाल आएगा, गोल्ड का भी उछाल आएगा। चूंकि साल 2025 का योग 9 आता है जिसके